चले आपको कोई क्वेश्चन है तब तक आप पूछे ना, फिर तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। बच्चे बाकी ज्वाइन कर लें कुछ टाइम तक, तो फिर हम लोग मूव कर लेंगे, अदरवाइज फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। हम लोगों ने लास्ट टाइम बेटा बड़ा था कि सबनेटिंग जो होती है ना, इसके अंदर हम लोग किसी एक नेटवर्क को स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक नेटवर्क को मैनेज करना आसान हो जाता है अगर हम लोग उसको स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड करते हैं, तो उसकी राउटिंग एफिशिएंट हो जाती है, उसके अंदर सिक्योरिटी जो है वो इंप्रूव कर जाती है। जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने एक एग्जांपल भी डिस्कस की थी, आपको याद होगा कि हमने अकाउंटिंग और मार्केटिंग का एक नेटवर्क था, उसको भी डिवाइड किया था डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर, 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो है वो सबनेटिंग करते कैसे हैं, बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है। तो ऑडियो मीटिंग के थ्रू थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाना था मेरे लिए भी आपको समझाना, और आपके लिए भी मुश्किल हो जाना था उसको समझने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क का नाम रख लेते हैं नेटवर्क ए बी सी डी। ये एक नेटवर्क है, ये जो साइन है ये राउटर का साइन है, ये हम लोग देख के आए हैं पहले। इस राउटर के साइन के साथ हमें क्या इंडिकेट किया जा रहा है कि यहाँ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, यहाँ एक नेटवर्क कनेक्टेड है और यहाँ एक नेटवर्क कनेक्टेड है। अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि ये एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अगर मैं क्लास सी का एक आईपी एड्रेस असाइन कर देता हूं 1.0, इस नेटवर्क को एक नेटवर्क नंबर है इसका। क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के होते हैं, सो आप लोग यहां देखें कि 3 ऑक्टेट्स जो हैं वो हमारे पास उनके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, ये 0 है क्योंकि ये नेटवर्क का नंबर है, ये इस नेटवर्क के लिए है। इसी तरह हम लोग यूं करते हैं जी कि 192.168.2.0 हम लोग इसको एक नेटवर्क नंबर साइन कर देते हैं। यहां भी हम लोग 192.168.3.0 तीसरा नेटवर्क है, और वहां 192.168.4.0 एक फोर्थ नेटवर्क है। ये 4 नेटवर्क्स हैं, और चारों नेटवर्क्स के अंदर जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डायग्राम के अंदर कि इस नेटवर्क के अंदर 14 सिस्टम्स हैं, इस नेटवर्क के अंदर 13 सिस्टम्स हैं, इसके अंदर 12 सिस्टम्स हैं, इसके अंदर 11 सिस्टम्स हैं। अब चारों नेटवर्क्स को हम लोगों ने नेटवर्क नंबर दे दिए हैं। इस नेटवर्क के सबसे पहले होस्ट का आईपी एड्रेस क्या होगा 192.168.1.1, दूसरे सिस्टम का आईपी एड्रेस ये होगा एंड सो ऑन। हम लोग कहेंगे अगर हम सीक्वेंस में आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो 1.40 तक मेरे पास जो है वो आईपी एड्रेस असाइन हो जाएंगे। इसी तरह इसी सिस्टम को अगर हम लोग कहते हैं इस नेटवर्क के अंदर अगर हम लोग पहले सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं तो वो होगा 3.1, फिर सो ऑन चलता जाएगा, वो 3.30 तक हमारे पास आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाएंगे। इसी तरह इस क्लास के इस नेटवर्क के लिए, इसी तरह इस नेटवर्क के लिए। अब अगर आप लोग देखें कि क्लास सी के एक नेटवर्क में, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास सी के एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास 256 होस्ट होते हैं, क्योंकि क्लास सी का ये जो ऑक्टेट है, दिस ऑक्टेट इज फॉर होस्ट। तो हमें पता है कि इस होस्ट की वजह से, इस ऑक्टेट की वजह से हम कहते हैं 2 की पावर 8 कि इसके अंदर 8 बिट्स होती हैं, तो 256 होस्ट होते हैं 0 से लेके 255 तक। तो 0 तो असाइन नहीं होता किसी सिस्टम को क्योंकि वो नेटवर्क नंबर होता है, असाइन नहीं होता। और लास्ट वाला हम लोगों को याद होना चाहिए, हमने कहा था जी ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस होता है। इस नेटवर्क का ये नेटवर्क नंबर है, लास्ट वाला 255 होता है, उसको भी देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर 14 आईपी एड्रेस हमारे पास यूज हो जाएंगे, 14 आईपी एड्रेस यूज हो जाएंगे, लेकिन रिमेनिंग आप लोगों के पास जो 241 आईपी एड्रेस होंगे वो कहां जाएंगे? रिमेनिंग 241 आईपी एड्रेस जो इस नेटवर्क के अंदर अवेलेबल थे वो तो हमारे पास वेस्ट हो गए। इसी तरह यहाँ पर 13 आईपी एड्रेस यूज हो जाएंगे, बाकी सारे वेस्ट हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर आपके पास जो है वो हमारे पास 12 आईपी एड्रेस यूज हो जाएंगे, बाकी वेस्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 11 यूज हो जाएंगे, बाकी वेस्ट हो जाएंगे। एक तो ये बहुत नुकसान है, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ से जो आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं हम उनको यहाँ यूज कर लें, या ऐसा नहीं हो सकता।
क्योंकि ये एक सेपरेट नेटवर्क है। इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस आप यहां यूज नहीं कर सकते, इस नेटवर्क के आईपी एड्रेस आप यहां यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये नेटवर्क नंबर इसका है। These are the separate networks, ये सेपरेट नेटवर्क है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक तो सबनेटिंग का बेनिफिट ये होता है हमें कि हमारे जो आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहे हैं ना वो भी बच जाते हैं। अब सबनेटिंग करते कैसे हैं? अब हमारे पास थोड़ा सा हटके हम क्या करते हैं जी, हमारा आप लोग किसी एक जगह पर है, नेटवर्क इंजीनियर लग जाते हैं, आपका बॉस आपसे कहता है जी कि ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में आप लोग ऐसा करें कि आपको मैं एक नेटवर्क आईपी देता हूं, मैं एक आपको नेटवर्क नंबर दूंगा, आपने क्या करना है, आपने उसको यूज करते हुए ये चारों नेटवर्क्स जो हैं इनको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। नेटवर्क नंबर वो आपको सिर्फ एक देगा। तो अब यहां पर मैं इसके साथ आपको लेके चलता हूं कि हमें वो सिर्फ एक नेटवर्क नंबर देता है। वो हमें सिर्फ एक नेटवर्क नंबर बेटा दे रहा है, दैट इज, इसको मैं डेट को भी साफ कर देता हूं ताकि हम लोग इस स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकें। इसको भी साफ कर देते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी साफ कर देते हैं। अब यहां देखें कि हमारे पास हमें आईपी एड्रेस दिया जाता है 192.168.5.0, ये एक नेटवर्क नंबर है। ये नेटवर्क आईपी है और हमें कहा जाता है सिर्फ आपके पास यही आईपी एड्रेस है, आपने चारों नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करना है, चारों नेटवर्क्स को आईपी एड्रेस असाइन करने हैं। तो इस केस में अगर हम लोग सोचे हैं कि मैं 5.1, 5.2, 5.3 और 14 आईपी एड्रेस यहां यूज कर लूंगा, 13 इधर कर लूंगा, 12 इधर कर लूंगा, 11 इधर कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक नेटवर्क सिर्फ एक नेटवर्क के लिए होता है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर सबनेटिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा जी, मुझे यहां सबनेटिंग करनी पड़ेगी। अब सबनेटिंग क्या होती है? सबनेटिंग ये होती है कि आप लोग होस्ट पोर्शन में से, अपने नेटवर्क नंबर के होस्ट पोर्शन में से कुछ बिट्स, होस्ट बिट्स को बोरो करते हैं और नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर देते हैं। जस्ट लाइक कि अगर मैं इस आईपी एड्रेस की बाइनरी लिखूं तो मैं 192 की बाइनरी लिखूंगा, 192 की बाइनरी क्या बनेगी? 128 वाली बिट ऑन होगी, 64 वाली बिट ऑन होगी, 128 एंड 64 192। इसका मतलब है कि बाकी सारी रिमेनिंग बिट्स जो हैं वो ऑफ हो जाएंगी। 168 की बाइनरी बनाएं, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को क्लास में बताया भी था। 168 की बाइनरी बनाने के लिए 128 वाली बिट ऑन होगी, 64 वाली बिट ऑफ हो जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग 64 वाली बिट को ऑन करेंगे तो आप 168 से एक्सीड कर जाएंगे। 32 वाली बिट ऑन कर लें क्योंकि 128 एंड 32 160 बन जाएगा। 16 वाली बिट ऑफ कर दें, 8 वाली बिट ऑन कर दें, अब आपके पास 168 बन जाएगा। आपने 128 वाली बिट ऑन की, 32 वाली बिट ऑन की, 8 वाली बिट ऑन की, 168 बन गया। डॉट 5 वाली बिट ऑन करेंगे, 5 बनाना है हम लोगों ने। 128 वाली ऑफ, 64 वाली ऑफ, 32 वाली भी ऑफ, 16 वाली भी ऑफ, 8 वाली भी ऑफ, 4 वाली ऑन, 2 वाली ऑफ एंड 1 वाली ऑन। 4 एंड 1 5 बन जाएगा आपके पास। अब मेरे पास जो होस्ट पोर्शन है वो सारा ऑफ है। अब सबनेटिंग में होता क्या है? ये जो हम लोगों ने सबनेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि सबनेटिंग इज अ प्रोसेस, इज अ प्रैक्टिस टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स। उस केस के अंदर फिर बेटा हमारे पास क्या होता है कि आप एक नेटवर्क नंबर के अंदर सबनेटिंग करते कैसे हैं? आपको क्या करना पड़ता है, ये होस्ट पोर्शन है, इस होस्ट पोर्शन में से आपको कुछ बिट्स, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क, इस नेटवर्क के अंदर आपको सबनेट्स बनाने हैं। इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास जितने भी नेटवर्क्स आएंगे वो सबनेट्स होंगे।
वो तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि आपको ये जो होस्ट पोर्शन होता है, इस होस्ट पोर्शन में से कुछ बिट्स बोरो करके अपने नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड करनी पड़ती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सी क्लास का ड्रेस है और सी क्लास के अंदर नेटवर्क पोर्शन ये है। जानते हैं ना आप सब लोग, के नहीं जानते? जी बेटा, जानते हैं सब लोग या नहीं जानते? हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क पोर्शन क्लास सी के अंदर ये होता है और ये होस्ट का पोर्शन होता है। तो हमारे पास क्या है जी, अब सबनेटिंग करते हैं। सबनेटिंग करनी कैसे है, किस बेस पर करनी है? अब देखें, मुझे ये देखना है कि कितनी होस्ट बिट्स होंगी जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगी। अब मैं अपने चारों नेटवर्क्स को देखूं, तो मेरे पास ज्यादा से ज्यादा होस्ट कितने हैं? 14 हैं। अब मुझे देखना है कि मेरे होस्ट की रिक्वायरमेंट कितनी बिट्स पूरी करेगी। तो जब मैंने नोट किया, तो अगर मेरे पास 4 होस्ट की बिट्स हों, अगर मेरे पास होस्ट बिट्स 4 हों, तो मेरे पास 16 होस्ट बनते हैं। अगर मेरे पास होस्ट बिट्स जो है वो 3 होंगी, तो मेरे पास जो होस्ट है वो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। अगर 3 होस्ट बिट्स होंगी तो कितने होस्ट बनेंगे? 8। तो ये तो मेरी रिक्वायरमेंट ही फुलफिल नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास 4 बिट्स होंगी होस्ट की, 4 बिट्स की होस्ट बिट्स अगर 4 होंगी, तो 2 की पावर 4 इक्वल टू मेरे पास होस्ट कितने बनेंगे? 16 होस्ट बनेंगे। अब इसका मतलब यह है कि 4 होस्ट बिट्स मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करती हैं। 4 होस्ट बिट्स मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगी। तो मैं 4 होस्ट बिट्स को छोड़ के इनको छोड़ देता हूं। ये जो रिमेनिंग 4 होस्ट बिट्स है ना, इनको मैं नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर दूंगा। जब मैंने होस्ट बिट्स को बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर दिया, इसका मतलब है कि आपने सबनेटिंग कर ली। क्यों? आपका नेटवर्क कौन सा था? ये आपका नेटवर्क था। इस नेटवर्क के अंदर अब आप ये नेटवर्क बना रहे हैं। इस नेटवर्क के अंदर अब आप लोग जो है वो ये नेटवर्क्स बना रहे हैं। ये नेटवर्क्स आपके पास कैसे बनेंगे अभी देखते हैं। और हमें पता है कि जब हमारे पास बिट्स होती हैं तो बिट्स ऑन एंड ऑफ होती हैं, तो हमारा नेटवर्क नंबर या होस्ट का नंबर जो चेंज होता रहता है। ठीक है जी। अब आप लोगों के पास क्या हुआ, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमने देखा कि 4 बिट्स हमें चाहिए जी होस्ट के लिए। मैंने 4 बिट्स होस्ट को छोड़ के क्या किया, मैंने 4 बिट्स की सबनेटिंग की। 4 बिट्स की सबनेटिंग की। अब जो 4 बिट्स की सबनेटिंग की है, तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि हाउ मेनी सबनेट बिट्स इस नेटवर्क के अंदर। एक पहले हम पूछ रहे थे हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स। इसके अंदर नेटवर्क बिट्स 24 है क्योंकि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो है वो 4 सबनेट बिट्स बन गई। अब अगर हम मुझसे पूछा जाए कि इसके मुताबिक हाउ मेनी सबनेट बिट्स, ये जो मेरी 4 है ये सबनेट बिट्स हैं, इन चारों की बेस के ऊपर मेरे पास जो है वो नेटवर्क बनना है। सबनेट्स बनने हैं छोटे छोटे। वो कैसे बनेंगे वो भी हम लोग देखते हैं कैसे बनेंगे। सबसे पहला कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें। जी कोई क्वेश्चन बेटा है तो पूछ लेना बस। कोई क्वेश्चन नहीं है। चले अब ये जो 4 सबनेट बिट्स है ना, इनको जरा मैं सेपरेट करके यहां लिखता हूं। यहां मैं लिखूंगा रादर देन कि मैं पूरे आईपी एड्रेस की बाइनरी लिखूं, मैं यहां पर आईपी एड्रेस जो है वो डेसिमल नोटेशन में लिख लेता हूं और इन 4 बिट्स की बाइनरी लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से साफ समझ आ जाए।
ये हमारा नेटवर्क पोर्शन, और ये 4 बिट्स जो है ये वाली, ठीक है जी, नेटवर्क की। होस्ट की बिट्स जो है वो हम लोग नहीं, अभी उनको नहीं छेड़ रहे, हम सिर्फ नेटवर्क की बिट्स को छेड़ेंगे। अब आप लोग देखें कि जब ये सारी बिट्स ऑफ हैं, तो जब ये सारी बिट्स बेटा ऑफ हैं, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा? सबनेट्स। जब ये सारी बिट्स ऑफ हैं, मेरे पास 5.0 बन जाएगा। जब मैं इस बिट को ऑन करूंगा, जब मैं इस बिट को ऑन करूंगा, इस बिट का वेट क्या है आपके पास? इस बिट का वेट है 16। पहली बिट का वेट होता है 1, इसका वेट है 2, इसका वेट है 4, इसका वेट है 8, इसका वेट है 16, 32, 64, 128। अब जब ये बिट ऑन हो जाएगी तो मेरे पास जो नेक्स्ट मेरा सबनेट बनेगा दैट इज 5.16। ये दूसरा सबनेट बना मेरा, ठीक है जी। जब ये बिट ऑन हो जाएगी, ये ऑफ हो जाएगी, तो आपके पास थर्ड सबनेट बनेगा 32, क्योंकि ये बिट ऑन हो गई, ये ऑफ हो गई। जब आपके पास ये दोनों बिट्स ऑन हो जाएंगी तो 32 एंड 16, नेक्स्ट सबनेट बनेगा 48। एट द एंड जाके आपके पास ये चारों बिट्स ऑन हो जाएंगी, तो हमें क्या पता चलेगा? 128 में 64, 192, 32, 192 में 32 ऐड करें 224, 224 एंड 16, 240। तो ये मेरा लास्ट सबनेट बनेगा। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि कितने सबनेट्स बनेंगे? आप बताएं मुझे कितने सबनेट्स बनेंगे? हमारी सबनेट बिट्स कितनी है? 4। हमारी सबनेट बिट्स 4 हैं, कितने सबनेट्स बनेंगे? वॉइस के थ्रू बेटा, वॉइस के थ्रू भी आप लोग पूछ सकते हैं, वॉइस के थ्रू भी बता सकते हैं, क्योंकि अभी अब थोड़ा सा ये है कि सिस्टम थोड़ा सा दूर है, फिर मुझे जरा पास जाना पड़ता है मैसेज को पढ़ने के लिए। 2 की पावर 4, वेरी गुड, तनवीर अब्बास ने सही बताया। 16 सबनेट बनने हैं। अब वो 16 सबनेट जो है मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं 16 सबनेट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बिट्स। ये जो नंबर ऑफ बिट्स आपकी सबनेट बिट्स कितनी हैं? 4। अब यहां पर अगर मैं लिखूं कि मेरे पास हाउ मेनी सबनेट बिट्स? 4 सबनेट्स 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 16। अब वो जो सबनेट्स बनेंगे वो मैं यहां लिख देता हूं आपको, आपके सामने के लिए 192.168.5.0.5.16, 5.32, 5.48, 5.64, 5.80, 5.96, 5.112, 5.128 and so on 5.240। ये आपके पास 16 सबनेट्स बनेंगे, ठीक है जी। और हर सबनेट के अंदर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारे पास होस्ट बिट्स कितनी रहेगी बेटा? आफ्टर सबनेटिंग ऑफ 4 बिट्स हमारे पास होस्ट बिट्स कितनी रह गई हैं? 4 बिट्स होस्ट की रह गई हैं, ये वाली, ये वाली। अब हमारे पास 4 बिट्स जो हैं वो होस्ट की रह गई, तो अब हमारे पास ये जो 16 सबनेट्स बने हैं बेटा, हर सबनेट के अंदर 16 होस्ट हैं, हर सबनेट के अंदर। अब अगर हमारे पास जो है ये 16 नेटवर्क्स बने हैं, इस एक नेटवर्क के अंदर, इस नेटवर्क के अंदर मेरे पास ये 16 सबनेट्स बने हैं, छोटे छोटे नेटवर्क्स बने हैं। हर नेटवर्क के अंदर मेरे पास जो है वो 4 बिट्स होस्ट की हैं। दैट्स व्हाई क्या हुआ? दैट्स व्हाई ये हुआ कि मेरे पास जो है वो 16 होस्ट हर सबनेट के अंदर। अब ये पहला सबनेट होगा, मैं इसको साइन कर दूंगा, दूसरा सबनेट मैं इसको साइन कर देता हूं, ये थर्ड वन जो है मैं इसको साइन कर देता हूं, दिस फोर्थ वन जो है मैं इसको साइन कर देता हूं।
अब उससे क्या होगा, अब मेरे पास एक तो ये हुआ कि मेरे पास अभी भी 12 नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, अभी भी 12 स्मॉलर नेटवर्क्स अवेलेबल हैं। वो जो 12 स्मॉलर नेटवर्क्स अवेलेबल हैं उनके अंदर 16 नेटवर्क 16 होस्ट हैं। उसके साथ क्या होगा, उसके साथ हमारे पास ये होगा कि यहाँ हम लोग इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पर 16 नेटवर्क्स ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम लोग यहाँ पर 16 नेटवर्क्स और अपने इस राउटर के साथ लगा सकते हैं, लेकिन वो ऐसे नेटवर्क्स होंगे जिनके अंदर 16 से ज्यादा होस्ट नहीं होंगे। ठीक है जी, 16 से ज्यादा होस्ट नहीं होंगे। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि टोटल नेटवर्क बिट्स कितनी बन गई हैं, अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये देखिए 192.168.5.0 ये सबनेटिंग से पहले है। मैं सबनेटिंग से पहले लिख रहा हूं, प्रीफिक्स नोटेशन लिखता हूं /24। इसी तरह ये जो है 192.168.5.0/28, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, नेटवर्क बिट्स का। यहां 24 नेटवर्क बिट्स हैं, क्लास सी का आईपी एड्रेस है वो मुझे बता रहा है, मुझे पता है कि क्लास सी के अंदर 24 नेटवर्क बिट्स होती हैं, तो मुझे पता चल गया 24 नेटवर्क बिट्स हैं। लेकिन यहां पर देखें 28 नेटवर्क बिट्स हैं, तो जैसे ही मुझे पता चलेगा कि 192.168 और 5.0 जो है इसके अंदर 28 नेटवर्क बिट्स हैं, तो फौरन से मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर सबनेटिंग की गई है, और मुझे फौरन से आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर 4 बिट्स की सबनेटिंग की गई है, और फिर मुझे पता चल जाएगा कि अगर 4 बिट्स की सबनेटिंग की गई है तो इसके अंदर मेरे पास जो है वो सबनेटिंग के बाद 16 नेटवर्क्स और बन गए हैं इस नेटवर्क के अंदर। इस नेटवर्क के अंदर 16 नेटवर्क्स हमारे पास और बन गए हैं। ठीक है बेटा, इस नेटवर्क के अंदर 16 नेटवर्क्स हमारे पास और बन गए। वो कौन से बने, ये। अब इन सब के साथ जो हमारे पास प्रीफिक्स नोटेशन होगी वो ये होगी, और हमें याद है हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि प्रीफिक्स नोटेशन रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स। प्रीफिक्स नोटेशन जो है वो नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करती है। और अगर मुझे इसका सबनेट मास्क लिखना पड़ जाए, इसका सबनेट मास्क आपके पास क्या होगा, 0। सबनेट मास्क क्या करता है, सबनेट मास्क रिप्रेजेंट्स द नेटवर्क बिट्स, और इसका सबनेट मास्क अगर प्रीफिक्स नोटेशन लिखी हुई है ना बेटा, तो फिर सबनेट मास्क की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लेते हैं। यहां आप लोगों के पास जो सबनेट मास्क है वो ये है, यहां सबनेट मास्क ये है। क्यों, क्योंकि ये विदाउट सबनेटिंग है, और सबनेटिंग के बाद मेरे पास जो 16 सबनेट्स बने हैं उन सब का सबनेट मास्क ये होगा। ये जो 16 सबनेट्स बने हैं इन सारे सबनेट्स का सबनेट मास्क ये है। ठीक है जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि नहीं किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था सबनेट मास्क को भी, और एंड सो ऑन फर्दर। जी कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछे, शाबाश। कोई क्वेश्चन है, शाबाश, तो पूछना है। कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टूडेंट्स क्यों इतने कम है आज? तो बेटा सबनेटिंग बेसिकली हमारे पास क्या होती है, सबनेटिंग इज अ प्रैक्टिस, सबनेटिंग इज अ प्रोसेस टू डिवाइड अ नेटवर्क इनटू स्मॉलर सबनेट्स, इनटू स्मॉलर नेटवर्क्स। होते वो नेटवर्क ही हैं, लेकिन वो एक नेटवर्क के अंडर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग उनको सबनेट बोलना शुरू कर देते हैं। अब ये इटसेल्फ एक नेटवर्क है, इट इंडिकेट्स दैट इट इज अ नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर हमने छोटे छोटे 16 नेटवर्क्स बना लिए। वो जो छोटे छोटे 16 नेटवर्क्स बनाए हैं उसका प्रोसेस यहाँ हमने किया कि हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे कम से कम जो होस्ट है ना वो पूरे होने चाहिए। हमने देखा कि मेरे पास मेरे नेटवर्क के अंदर जितने भी नेटवर्क्स हैं
ये एक नेटवर्क है, इसके अंदर मेरे पास जितने भी नेटवर्क्स हैं, इसके अंदर मेरे पास मैक्सिमम होस्ट है 14। तो फिर मैंने सोचा कि कितनी बिट्स मेरी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगी। जब मैंने सोचा कि मेरी कितनी बिट्स मुझे होस्ट बिट्स चाहिए, तो सोचने के बाद मुझे पता चला कि 4 होस्ट बिट्स मेरा काम कर सकती हैं। 4 होस्ट बिट्स मेरी होस्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने 4 होस्ट बिट्स को छोड़ के रिमेनिंग जितनी भी बिट्स बची थी उनको नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड कर दिया। तो जैसे ही मैंने वो बोरो करके नेटवर्क पोर्शन में इंक्लूड किया ना बेटा, तो आपने क्या कर लिया, आपने सबनेटिंग कर दी। अब इस नेटवर्क के अंदर जो आपने 4 बिट्स की सबनेटिंग की है, अब आपको उन 4 बिट्स के अगेंस्ट सबनेट्स डिफाइन करने हैं कि कितने सबनेट्स बनेंगे। जब आपने उनको डिफाइन किया तो मेरे पास जो सबनेट बिट्स थी वो थी 4। अगर सबनेट बिट्स 4 हैं तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 4 सबनेट्स बनेंगे। वो 2 की पावर 4 सबनेट्स कैसे बनेंगे कि अब आपको उन 4 बिट्स को ऑन एंड ऑफ करना है, तो अपने नेटवर्क बनाना है। जैसे हम लोग यहाँ पर बिट्स को ऑन एंड ऑफ करके नेटवर्क बनाते थे, ठीक है जी। तो जब हम लोग इनको ऑन एंड ऑफ करेंगे, तो आप लोगों के पास क्या होगा कि हमारे पास सबनेट्स बनते जाएंगे। वो सबनेट्स बनते गए। अब हर सबनेट के अंदर 4 बिट्स जो है वो होस्ट की हैं। इन 4 बिट्स जो है ये होस्ट की हैं, इनकी वजह से हर सबनेट के अंदर आपके पास जो है वो 16 होस्ट हैं। हर सबनेट के अंदर कितने कितने होस्ट हैं जी? 16 होस्ट। अब आप लोग एक सबनेट इसको एक नेटवर्क नंबर इसको साइन कर देंगे, दूसरा नेटवर्क नंबर इसको साइन कर देंगे, थर्ड जो है वो इसको साइन कर देंगे, फोर्थ आप इसको साइन कर देंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? अब इनके अंदर ये जो 16 आपने लिखे हुए हैं, इनमें से हम लोग 4 जो है अपने पास रखते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 4 को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ इसको साफ करता हूं और यहाँ हम लोग लिखते हैं पहला सबनेट कौन सा है? 192.168.5.0। .5.0। अब मेरे इस नेटवर्क का पहला आईपी एड्रेस क्या होगा? बताएं। हमें पता है कि नेटवर्क नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और नेटवर्क नंबर फाइंड आउट करने के बाद फर्स्ट आईपी कैसे फाइंड आउट किया जाता है? बताएं मुझे, शाबाश। बोले हैं नेटवर्क नंबर में एक ऐड कर दें तो आपके पास फर्स्ट आईपी आ जाता है। आया याद के नहीं? नेटवर्क नंबर में एक ऐड कर दें तो फर्स्ट आईपी आ जाता है। तो हमारा ये जो नेटवर्क है, जो हम लोगों ने इसको साइन किया था, इस नेटवर्क के सबसे पहले सिस्टम को हमारे पास जो आईपी एड्रेस साइन किया जाएगा वो ये होगा। इस नेटवर्क के सबसे पहले सिस्टम को जो आईपी एड्रेस साइन किया जाएगा वो ये वाला आईपी एड्रेस होगा। जी और लास्ट आईपी एड्रेस इसका क्या होगा? पहले नेटवर्क का ये जो हमारे पास यहां था, इसका लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? बोले। इधर आ जाता हूं मैं ताकि जो साया है मेरा वो काम ना करे। जी बेटा बोले। स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा कम है आज तो। चले कोई बात नहीं, आज भी हम लोग इतना ही करते हैं। नहीं उस्मान, ऐसे नहीं है बेटा। ये तो लास्ट सबनेट बता दिया आपने बेटा, ये तो लास्ट सबनेट आपने बता दिया, ये वाला इस नेटवर्क का। ये तो सबनेट से सेपरेट है सारे के सारे। ये 16 सबनेट्स हैं। इन सारे 16 सबनेट्स को हमारे पास सिर्फ हम लोग इसकी बात कर रहे हैं जो एक है पहला, बाकी की बात कहां में करेंगे। इसका पहला आईपी एड्रेस ये है, ये जो इस नेटवर्क के पहले सिस्टम को असाइन होगा। ठीक है जी। और लास्ट आईपी एड्रेस मैंने आपको क्या बताया था?
ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस में से एक माइनस करें तो लास्ट आईपी बनता है। याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा? हमने ये पढ़ा था कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस में से -1 करें तो लास्ट आईपी आता है जो कि असाइन किया जा सकता है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि नेटवर्क नंबर और ब्रॉडकास्ट नंबर किसी सिस्टम को असाइन नहीं होते। नेटवर्क नंबर और ब्रॉडकास्ट नंबर किसी सिस्टम को असाइन नहीं होते। याद है कि नहीं याद? तो नेटवर्क नंबर हम लोग असाइन नहीं कर रहे, ये नेटवर्क नंबर किसी सिस्टम को असाइन नहीं होता। अब जो पहला सिस्टम जिसको हम लोग पहला नंबर असाइन करेंगे वो कौन सा होगा? ये वाला। अब नेटवर्क नंबर तो किसी को असाइन नहीं किया, ये इस नेटवर्क के पहले सिस्टम को जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे ना वो ये करेंगे। ठीक है जी। अब ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे फाइंड आउट करें इसका हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही थोड़ा सा ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे लिखा जाता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बता दें, मैं आपको बहुत सारा लफ्जों में बता दूंगा। जब सारी होस्ट बिट्स ऑन होती हैं ना, जब सारी होस्ट बिट्स ऑन होती हैं, जब होस्ट पोर्शन पूरा ऑन होता है तो आप लोग उसकी डेसिमल नोटेशन लिखते हैं ना, वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस बनता है। मींस कि जब पूरा होस्ट पोर्शन ऑन है तो वो ब्रॉडकास्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं कि ये मेरे पास क्लास बी का एक नेटवर्क है, ये इसका होस्ट पोर्शन कौन सा है? ये इसका होस्ट पोर्शन है। अब 172.168.255.255 ये 255 और 255 किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये हमारे पास सारी बिट्स ऑन है। इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना कि यहाँ पर पूरी बिट्स ऑन हो गई हैं, यहाँ सारी बिट्स ऑन है जिसकी वजह से 255 लिखा, यहाँ भी सारी बिट्स ऑन है जिसकी वजह से 255 लिखा। अब क्या है? ये आपका इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट नंबर है ये। तो इसमें जब आप लोग नेटवर्क नंबर में 1 ऐड करते हैं तो आपके पास फर्स्ट आईपी आ जाता है। तो जब आप लोग इस ब्रॉडकास्ट नंबर में से -1 करते हैं तो आपके पास जो है वो लास्ट आईपी आ जाता है। अब बेसिकली क्वेश्चन मेरा ये है कि होस्ट पोर्शन को पूरा ऑन करने के बाद आपके पास जो है वो ब्रॉडकास्ट आईपी बनता है। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा? 5.0 वाले नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? सर वही 255 होगा। नहीं 255 हटा के बंदे इसके अंदर तो होस्ट बिट्स ही सिर्फ 4 है उस्मान, इसके अंदर तो हमारे पास होस्ट बिट्स ही सिर्फ 4 है। यही तो बेसिकली कंफ्यूजन है जो दूर करनी है आप लोगों की। ठीक है ना? यहाँ तो होस्ट बिट्स पूरी 8 और 8 16 थी, हमने ऑन कर दी, ब्रॉडकास्ट बन गया। अब यहाँ आप लोगों को यही कंफ्यूजन है जो दूर करनी है। इसके मुताबिक मींस के /28 इसके मुताबिक तो इसके अंदर होस्ट बिट्स ही सिर्फ 4 है उस्मान जी। सही 4 ही ना होस्ट बिट्स इसके अंदर जी। असल आप भी फॉलो कर रहे हैं बेटा, इसके अंदर तो होस्ट बिट्स ही 4 है। अगर इसके अंदर होस्ट बिट्स 4 हैं जो कि ये है, ठीक है, मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर होस्ट बिट्स सिर्फ 4 है। तो 4 होस्ट बिट्स जब आप ऑन करेंगे, इसको आप ऑन कर लेते हैं, इसकी वैल्यू बनती है, इसका वेट है 1, ये भी ऑन होगा, इसका वेट है 2, ये भी ऑन होगा, इसका वेट है 4, ये भी ऑन होगा, इसका वेट है 8। इसका मतलब है कि इस नेटवर्क का जो ब्रॉडकास्ट आईपी है 192.168.5.15 बनता है। यहां मैं लिख लेता हूं ये नेटवर्क है और ये ब्रॉडकास्ट, ये नेटवर्क आईपी। अब इसमें से हम लोग -1 करेंगे तो हमारे पास 5.14 192.168 और 5.14 लास्ट आईपी बनेगा। तो मैंने लिखा हुआ है साथ ही, चलिए छोड़ दें इसको, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं। इस नेटवर्क का पहला एड्रेस ये जो कि इसके पहले सिस्टम को असाइन होगा और मैक्सिमम 14 तक हम लोग असाइन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्ट
किसी सिस्टम को असाइन नहीं होता। अब अगर ब्रॉडकास्ट एड्रेस किसी सिस्टम को असाइन नहीं होता और नेटवर्क नंबर भी किसी सिस्टम को असाइन नहीं होता, जी असाइन बेटा मैं रिपीट कर देता हूं। देखिए यहां हम लोग 4 बिट्स की सबनेटिंग कर चुके हैं। जब हम लोग 4 बिट्स की सबनेटिंग कर चुके हैं, अब तो हमारे पास होस्ट बिट्स ही सिर्फ 4 रह गई हैं। अब हमारे पास होस्ट बिट्स सिर्फ 4 रह चुकी हैं। वेरी गुड, रिक्शा ने सही बताया बेटा, होस्ट बिट्स ही 4 रह गई हैं। अब हम लोगों ने उन 4 बिट्स के अकॉर्डिंगली देखना है ना होस्ट पोर्शन को, क्योंकि वहां पर होस्ट पोर्शन 4 बिट्स का रह गया। जब होस्ट पोर्शन जो है वो पूरे 8 बिट्स का था तो 255 लिखा था, यहां भी 8 बिट है, यहां भी 255 लिखा है। अब यहां पर हमारे पास होस्ट पोर्शन सिर्फ ये है। तो अब जब पूरा होस्ट पोर्शन ऑन करेंगे तो हमारे पास जो है इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये बन जाएगा, ठीक है। और यहां पर आप इस नेटवर्क का, और यहां पर आप इस ब्रॉडकास्ट नंबर में से -1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट आईपी। दिस इज द लास्ट आईपी एंड दिस इज द फर्स्ट आईपी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल एक एग्जांपल लेके ना उसको करेंगे, ठीक है। और फिर देन हम लोग इसकी तरफ आएंगे सबनेटिंग की तरफ। यहाँ तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछने, इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, इसमें से जो क्वेश्चन होंगे उनको आप लोगों ने नोट कर लेना और मुझसे पूछ लेना। लेक्चर का टाइम